देखिए भारती भवन कक्षा 9 और ये एक्सरसाइज 14 है। चैप्टर का नाम घनाभ तथा घन है। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सवाल देखिए, फर्स्ट का ए, इसमें कहता है कि एक घन में कितनी सतहें होती है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट वाला वीडियो पहले आप जाकर देख लीजिए। हम बता चुके हैं घनाभ और घन क्या होता है, उसके क्या क्या फार्मूले हैं। तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको आप बनाइए। ठीक है, तो आइए सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सवाल को हम लिख लिए हैं। पहला का ए कहता है कि एक घन में कितनी सतहें होती है। तो हम आपको बता चुके हैं कि एक घन में 6 सतहें होती है। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ देखिए एक आपको घन बना लीजिए पहले। ये एक घन है, इसमें देखिए एक सतह ये है, एक ये हो गया 2, एक देखिए ये 3, एक ये 4 और एक जो सामने वाला है 5, एक ऊपर। ठीक है, एक पीछे। ये टोटल जो है इसमें 6 सतहें होती है। एक नीचे होती है, एक ऊपर होती है, एक इधर और एक आगे एक पीछे। ठीक है, तो पहला का आंसर 6 हो गया। फिर कहता है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक घनाभ पहले बनाना होगा। देखिए यह एक घनाभ है और इसमें पूछ रहा है कि किनारों की कुल संख्या। तो देखिए इसको बोलते हैं किनारा। तो एक किनारा ये है, फिर एक ये हो गया, फिर ये है, फिर ये है। तो 4 किनारा ऊपर और देखिए 4 किनारा नीचे हो गया। तो 4 और 4 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि टोटल किनारों की संख्या 12 होगी। ठीक है, तो दूसरा का आंसर हो गया 12। देखिए सवाल नंबर 2 कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। ए, किसी घनाभ की लंबाई 2l है, चौड़ाई b और ऊंचाई h और आयतन भी हो तो पहला आयतन क्या होगा। यहाँ देखिए जैसे ये घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ में लंबाई आपको यहाँ पे 2l दिया हुआ है, चौड़ाई b है। देखिए ये जो चौड़ाई है ये आपका b दिया हुआ है और ऊंचाई h है। देखिए ये जो ऊंचाई है वो कितना है, तो h है। तो इसका आयतन बताइए। तो आयतन बराबर क्या होता है घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितनी है 2l, तो यहाँ लिखेंगे 2l। चौड़ाई कितनी है b है, ऊंचाई कितनी है h है। इसी को गुना कर देना है, तो इसको गुना करेंगे तो होगा 2lbh। ठीक है, तो आयतन होगा 2lbh। ये आंसर हो गया। दूसरा में कहता है कि ऊंचाई बताइए। तो यहाँ देखिए जब हम आयतन निकाले तो आया 2lbh, तो ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं 2lbh बराबर v। इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब h निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इधर बटा में कर देंगे। तो h बराबर इधर v है और देखिए 2lb गुना में है तो इधर आके बटा में हो जाएगा 2lb। तो h निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे h बटा, देखिए h निकालना है तो यहाँ होगा v। देखिए v लाए है ना, v बटा 2lb, तो 2lb। ये आंसर हो गया। देखिए b, किसी घनाभ की लंबाई 3l है, चौड़ाई 2l, ऊंचाई l और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल s हो तो s बराबर बताइए। तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि s बराबर एक फार्मूला होता है 2 × lb प्लस bh और प्लस hl। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब यहाँ देखिए 2 × lb, l कितना है 3l है और चौड़ाई कितना है 2l है। तो l के जगह पे लिखेंगे 3l और चौड़ाई 2l है तो यहाँ लिखेंगे 2l प्लस b का मान 2l है तो यहाँ लिखेंगे 2l और h का मान कितना दिया हुआ है l है तो लिखेंगे
एल प्लस है एच, देखिए ऊंचाई कितना है एल है, तो एल इंटू एल है यानी कि लंबाई कितनी है 3L है, यहाँ लिखेंगे 3L। इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 तिया 6, एल में एल से गुना करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस 2L है, एल से गुना करना है तो 2L स्क्वायर प्लस 3L को एल से गुना करेंगे तो 3L स्क्वायर 2 इंटू देखिए 6 और 2 8 और 3 11L स्क्वायर, 11L स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 22L स्क्वायर। तो एस बराबर कितना होगा 22L स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए, कहता है नीचे घनाभ के किनारे की लंबाइयाँ दी हुई है। देखिए ये सब जो है घनाभ की लंबाई दी गई है। ठीक है, उनके ए में कहता है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं बी में आयतन निकाले। ठीक है, आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, आपको कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो यहाँ देखिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 3 नंबर सवाल है जिसमें ए, ठीक है, ए में क्या निकालना है आपको कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो घनाभ की लंबाई कितनी दी गई है 10 मीटर, लंबाई को एल से सूचित करते हैं। देखिए चौड़ाई यानी कि बी का मान है 5 मीटर और एच ऊंचाई है 6 मीटर। तो जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एस निकालना है। तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसी में ये जो मान दिया हुआ है यहाँ रखेंगे। देखिए 2 इंटू एल का मान 10 है, बी का मान 5 है प्लस बी का मान 5 है और एच का मान 6 है प्लस है एच का मान 6 और एल का मान 10। देखिए 2 इंटू 10 में 5 से गुना करेंगे तो 10 पचे 50, 5 छक 30 और 6 दहें का 60। 2 इंटू अब इसको जोड़िए तो 5 3 8 6 14 यानी कि 140। 140 को 2 से गुना करेंगे तो 280, मीटर में है तो वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए इसमें भी निकालते हैं, दूसरा में भी। तो दूसरा इसमें देखिए घनाभ की लंबाई 17 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि एल बराबर 17 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और एच बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है, तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब इसमें मान रखेंगे तो देखिए 2 इंटू एल का मान 17 और बी का मान 12 प्लस बी का मान 12 है और एच का मान 10 है प्लस एच का मान 10 है और एल का मान 17 है। अब इसको गुना करेंगे 2 इंटू 17 को जब 12 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 204। 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 और 10 को 17 से गुना करेंगे तो 170। 2 इंटू देखिए सबको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 4 2 7 9 और 4, यानी इसको आप जोड़िएगा तो 494 होगा। ठीक है, और फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो 988 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो देखिए ये सवाल में 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। ए में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, तो दोनों का हम कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब बी में कहता है आयतन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का बी का पहला। अब इसमें भी देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि घनाभ की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर, ठीक है। और बी में क्या निकालना है, आयतन निकालना है इसका। तो घनाभ का आयतन एक फार्मूला होता है LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 10, चौड़ाई है 5 और ऊंचाई है 6। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो देखिए 5 6 30, 30 में 10 से गुना करेंगे तो 300। आयतन निकाल रहे हैं तो यूनिट हो जाएगा घन मीटर, ठीक है। तो ये आयतन हो गया। इसका भी आपको आयतन निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए दूसरा सवाल, लंबाई है, यहाँ देखिए लंबाई है 17 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 17 सेंटीमीटर में है। चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई है 17, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 10। जब 17 को 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 204 और गुना में क्या है 10, और जब इसको 10 से गुना करेंगे तो 2040 सेंटीमीटर यूनिट है। और आयतन हम निकाल रहे हैं तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आयतन हो गया, ठीक है।